लेकिन इन 5 सालों में उसके भाई और पिताजी हर महीने उसे एक पत्र भेजते थे। ये दिखाता था कि वे दोनों उसके बारे में कितनी परवाह करते थे। अच्छा, इसे बाद में पढ़ लेना। अभी तो चलो मेरे साथ, आज एक अच्छा दिन है। अदिति ने उसकी बाह पकड़कर खींचा और वे निवास की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, आर्यन की भौहें सिकुड़ गई। उसने घर के भीतर कई परिचित आवाजें सुनी और वे सभी लोग थे जिनसे वो नफरत करता था। दरवाजा खुलते ही उसने 32 चेहरे देखे। उनमें से ज्यादातर देव परिवार के सदस्य थे और कुछ नए लोग थे जो शायद गॉड एलायंस के नए सदस्य थे। देखो, यहां कौन आया है, अदिति ने उत्साहित होकर घोषणा की। भीड़ ने जैसे ही उसकी ओर देखा, उसने महसूस किया कि वे सब उसे तिरस्कार की नजरों से देख रहे थे। ओह, मैं सोच रहा था कि ये कौन है। क्या ये वही है जिसने हमारे देव परिवार के लिए इतना बड़ा काम किया है? एक युवक आर्यन की ओर बढ़ा। ये दैविक था, भास्कर का बड़ा भाई। उसने अदिति के साथ ही आर्यमान स्कूल में प्रवेश लिया था और वह भी आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर था। आर्यन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या काम किया है? दैविक ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। दैविक, क्या बात कर रहे हो? आज खुशी का दिन है, इसलिए बकवास मत करो। अदिति ने हस्तक्षेप किया। क्यों? मुझे उसे उसके कारनामों के बारे में बात नहीं करने दे रही हो? दैविक ने अदिति की ओर एक नजर डाली, फिर आर्यन की ओर मुड़ा। आर्यन, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? धिक्कार है, तुमने महान कारनामे किए हैं। तुम 5 साल से आर्यमान स्कूल में एक बाहरी शिष्य के रूप में रह रहे हो, जिससे देव परिवार का नाम खराब हुआ है, और फिर भी तुम इस सभा में शामिल होने की हिम्मत रखते हो। तुम्हारे पास कितनी मोटी चमड़ी है। दैविक, चुप रहो। अदिति नाराज हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, आर्यन ने उसे रोक दिया। आर्यन का चेहरा शांत था, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। तुम बहुत सोच रहे हो। मुझे इस सभा में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आज यहां सिर्फ अपना हिसाब मांगने आया हूं। हिसाब? कौन सा हिसाब? दैविक का चेहरा तुरंत बदल गया। ये मजाकिया है। एक देव परिवार का सदस्य खुद अपने परिवार से हिसाब मांग रहा है। क्या तुम भूल गए हो कि जो भी तुम्हारे पास है वो इस परिवार की बदौलत है? हां, कितना बेशर्म। वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी आलोचना शुरू कर दी, लेकिन आर्यन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने सीधा निवास में प्रवेश किया और कहा, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे शर्त लगाई थी कि मैं आंतरिक न्यायालय शिष्य परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा। उसने ये भी कहा था कि अगर वो हार गया तो वो मुझे एक संत आत्मा घास देगा। भास्कर, क्या तुम इसे भूल गए? आर्यन ने भास्कर की ओर देखा। भास्कर, जो एक कुर्सी पर बैठा था, अचानक असहज हो गया। आर्यन, तुम्हें अपने शब्दों के लिए सबूत चाहिए। भास्कर के बगल में बैठा एक युवक बोला। यह दीपांकर था, जो वहां के सबसे बुजुर्ग युवकों में से एक था। दीपांकर सही कह रहे हैं। अगर तुमने भास्कर के साथ शर्त लगाई है तो तुम्हें सबूत पेश करने होंगे, नहीं तो तुम सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे हो। दैविक ने सबसे पहले चिल्लाया। हां, सबूत लाओ, नहीं तो आज यहां से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। हॉल में कई लोग एक साथ बोल पड़े, यहां तक कि देव परिवार के बाहर के लोग भी उसकी निंदा करने लगे, ये देखकर कि उसके अपने परिवार वाले उसका अपमान कर रहे थे। मैं आर्यन के पक्ष में गवाही दूंगा। अचानक चुपचाप बैठी अदिति ने जोर से कहा। उस पल हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अदिति पर टिक गई। अदिति, तुमने क्या कहा? गवाही देने के लिए ऐसी बकवास मत करो, दीपांकर ने सख्त आवाज में कहा। उसकी आंखों में चेतावनी थी, जैसे वो अदिति को सच बोलने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैं बकवास नहीं कर रही हूं। उस दिन जब भास्कर और आर्यन ने शर्त लगाई थी, मैं वहां मौजूद थी। भास्कर ने मुझे गवाह बनने के लिए खुद कहा था। अदिति ने दृढ़ता से कहा। वो बिना डरे आर्यन के पास खड़ी रही, अपने परिवार के खिलाफ खड़ी होने को तैयार। भास्कर और बाकी परिवार के सदस्यों के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि अदिति आर्यन के लिए ऐसा कदम उठाएगी। आर्यन भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि अदिति का ऐसा करना उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था, लेकिन उसे यह देखकर अच्छा भी लगा। भास्कर, क्या तुम अपना वादा नहीं निभा रहे हो? आर्यन ने सख्ती से पूछा।
अदिति के गवाह होने के कारण उसे यकीन था कि भास्कर झूठ नहीं बोल सकता। भास्कर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने संत आत्मा घास का इस्तेमाल खुद को मजबूत बनाने के लिए करना चाहा था और अब उसे वापस करना मुश्किल हो रहा था। अगर ये सच है तो क्या हुआ? दैविक ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारा भाई भास्कर 2 साल पहले ही भीतरी प्रांगण में दाखिल हो चुका है और तुमने 5 साल लगा दिए और अब तुम उसे चुनौती देना चाहते हो? मैं कुछ भी कहूं, तुम्हारे भाई ने जो किया वो साफ है, आर्यन ने जवाब दिया। अगर तुम अपने वादे का सम्मान नहीं कर सकते तो स्वीकार कर लो कि तुम्हारे शब्दों का कोई मोल नहीं है। भास्कर के गुस्से से दांत भींचने की आवाज हॉल में गूंज रही थी, लेकिन वो इनकार नहीं कर सका। दैविक ने अचानक जोर से हंसते हुए कहा, तुम सचमुच संत आत्मा घास चाहते हो? अच्छा, लेकिन पहले ये स्वीकार करो कि तुम एक बेकार और निकम्मे हो जिसे भीतरी प्रांगण में दाखिल होने में 5 साल लग गए। अगर तुम ये स्वीकार कर लो तो हम इसे भिखारी की तरह तुम्हें दे देंगे। देव परिवार के कई सदस्य और दोस्त हंस पड़े। वे सब आर्यन का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। आर्यन को नीचा दिखाना उनका मकसद बन चुका था। दैविक, बिना वजह झगड़ा मत बढ़ाओ। ये भास्कर और आर्यन का मामला है, तुम इसमें बीच में मत पड़ो। अदिति ने गुस्से में कहा, तुम्हें कौन सी चीज योग्य बनाती है कि तुम भास्कर के खिलाफ आर्यन का साथ दे रही हो? दैविक ने उसे डांटते हुए कहा, मैं सच का साथ देती हूं, चाहे जो भी हो, अदिति ने मजबूती से जवाब दिया। आर्यन ने चुपचाप अदिति के कंधों पर हाथ रखा और उसे पीछे खींच लिया। फिर वो दैविक की ओर देखकर शांत आवाज में बोला, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम मुझे ये संत आत्मा घास दोगे या नहीं? ठीक है, दैविक ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम इतने इच्छुक हो तो एक शर्त पर सहमति करो। भास्कर के साथ एक मुकाबला करो। अगर तुम जीत गए तो घास तुम्हारी होगी और मैं भी अपनी संत आत्मा घास देने को तैयार हूं। इतना कहकर दैविक ने अपनी संत आत्मा घास मेज पर रख दी। भास्कर ने भी बिना कुछ कहे अपनी घास वहां रख दी। उन्होंने आर्यन को एक मुश्किल स्थिति में डालने की कोशिश की थी। ये अनुचित है। भास्कर ने 2 साल पहले दाखिला लिया था और वो ज्यादा अनुभवी है। अदिति ने विरोध किया। चुप रहो, ये तुमसे संबंधित नहीं है, दैविक ने चिल्लाया और फिर आर्यन की ओर मुड़ते हुए कहा, अगर तुम हिम्मत रखते हो तो मुकाबला करो, लेकिन अगर हार गए तो अपनी संत आत्मा घास भी देनी होगी। क्या तुम राजी हो? सभी की निगाहें आर्यन पर थी। वे देखना चाहते थे कि वो क्या करेगा। क्यों नहीं? आर्यन मुस्कुराया और शर्त को स्वीकार कर लिया। तो ठीक है, लेकिन याद रहे, चोट लगने की शिकायत मत करना, दैविक ने ताना मारते हुए कहा। अब बस करो और लड़ाई शुरू करो। आर्यन ने अपनी संत आत्मा घास मेज पर रखी और हॉल के बीच में चला गया। आर्यन, अदिति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करो। ये देखकर अदिति के दिल में एक अजीब सा विश्वास जगा कि शायद आर्यन ही जीतने वाला है। आर्यन और भास्कर हॉल के बीच में खड़े थे और सभी उन्हें घेर कर देख रहे थे। आर्यन, लगता है कि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, भास्कर ने एक बुरी मुस्कान के साथ कहा। हो सकता है, आर्यन ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूं। भास्कर अचानक जोर से गरजा और उसके शरीर से एक तेज ऊर्जा निकलने लगी। वो तेज रफ्तार से आर्यन की ओर बढ़ा, मानो कोई जंगली जानवर हो। रैंक एक कौशल, 100 शस्त्र मुट्ठी, महारत के स्तर तक पहुंच गया। हॉल में सभी लोग हैरान रह गए। सभी देख सकते थे कि भास्कर इस कौशल में महारत हासिल कर चुका था।